वन टू थ्री। हाँ, आज का जो ब्रॉडकास्ट है ये मेरे लिए एक नया अनुभव है। मैंने अभी तक इस तरह से इसको यूज़ नहीं करा है, क्योंकि ये नई विधा है। हम लोग थोड़े से पुराने ज़माने के हैं, जो मतलब भाषण देने में वेबिनार तक हम पहुँचे हैं। पर ये पॉडकास्ट मेरे लिए एक नया अनुभव है, और मैं ये इसके जरिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विशेषता कहना चाहिए या एक्सपर्टाइजेशन कहना चाहिए, वो आप सब लोगों तक जाए। इसके साथ ही मैं अपेक्षा करूंगा आप सबसे कि आप लोग भी मेरे को फीडबैक दें, और अगर जो मैंने उपचार बताया या कुछ भी बताया है, अगर उसमें वो नहीं हुआ है या उसमें आप और अच्छी कोई चीज़ बता सकते हैं, तो मैं आपका स्वागत करूंगा। तो ये मेरे को अवश्य दें, इससे मैं अगले आने वाले एपिसोड्स के लिए ज़्यादा उत्साहित होऊंगा कि मेरे को सुनने वाले हैं लोग बाग, और मेरी बात समझने वाले हैं। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है। थैंक यू। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एपिसोड बनाया था उसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कोटा के एक यूनिक पर्सनैलिटी हमेशा आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट के शो पर है जीएस भटनागर जी। डॉक्टर हैं जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। गुड इवनिंग सर, गुड कैसे हैं आप? इवनिंग, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सर यूं तो किचन गार्डनिंग जो कम्युनिटी है हमारी, यहाँ पे आपको सभी जानते हैं, लेकिन जो हमारे इस शो पे नए ऑडियंस हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जीएस भटनागर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। और सही मायने में ये कहना चाहिए कि हमने वास्तव में जो प्रैक्टिकल, जो ये सब्जी उगाना और ये सब करना है, ये मैंने जब ये शुरुआत करी है उससे हुआ है। और मैंने भी आप लोगों की तरह कुछ गलतियां करी, कुछ उसमें बदलाव लाए, जिससे कि अपन किचन गार्डनिंग के हिसाब से अपन करें। अभी तक हमने खेतों में काम किया, बड़ी जगह पे काम कर। अब हमारा पहले जो एक मतलब रिकमेंडेशंस होती थी, वो हेक्टर्स में होती थी, एकड़ में होती थी, बीघा में होती थी। अब हम बात करते हैं एक स्क्वायर फीट की। तो स्क्वायर फीट में सारी रिकमेंडेशन चेंज हुई, और उसके हिसाब से मैंने उन स्क्वायर फीट पे, जैसे अपना एक पॉट है 12 इंच का या 14 इंच का या 9 इंच का, जिसकी डेप्थ 9 इंच है या 12 इंच है, तो उसके हिसाब से हमें फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, मैन्योरिंग की रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए ये जरूरी था कि मैं अपना अब इसमें रिसर्च करूं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे हमारे इस शो पे कि ये जो आपकी जर्नी थी, या यूं बोलें कि आपकी लाइफ का ऐसा एक कौन सा पॉइंट था कि आपने सोचा कि अब मैं किचन गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ स्टडी करूं या इस पर्टिकुलर फील्ड को अपना करियर बनाऊं? थोड़ा इसके बारे में हमें हाँ सर, बताइए। ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी, है ना। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं अपना किचन गार्डनिंग का जो मेरा शौक, अपन को अक्सर ऐसा करना चाहिए कि जब रिटायर हो जाएं तो वो शौक पूरे करने चाहिए जो हम अपनी व्यस्तता और परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण नहीं कर पाए। हालांकि हर कोई सब कोई कर सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काम रिटायरमेंट के बाद ही शुरू करना चाहिए, पर आप ज़्यादा समय दे सकते हैं और अपने आप को व्यस्त रखते हैं। और जब आप व्यस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये करीब 2014 में जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद मैंने ये मकान भी मैंने बनाया, जिसकी मकान का फेसिंग भी मैंने इस तरह से लिया कि मेरे को घर पे ओके। पूरा धूप मिले, है ओके ना। ओके। और फिर छत के ऊपर मैंने इसको बनाया। इसमें छत के ऊपर मैंने HDPE के कंटेनर्स लगाए हैं, जिसमें कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट है। इसमें प्रॉपर ड्रेनेज का है, जिससे छत मेरी खराब नहीं होती। इसके अलावा मैंने ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने छत के ऊपर पूरी वायर मैश लगा रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों का अटैक जो बहुत होता है। और कई लोग इसलिए नहीं लगाते कि है ना बंदर खा जाएंगे, ये बात था। पर मैं इस नुकसान को, मतलब इस खर्चे को करने को तैयार था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे को आगे बहुत फायदे मिलने वाले हैं। तो इस दौरान मैंने कोविड के दौरान में, क्योंकि जब हम इससे पहले हम मीटिंग्स किया करते थे, हम्म। लेक्चर्स दिया करते थे। मैं कोटा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी और किचन गार्डनिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ।
फिर उसके बाद कोविड के टाइम पे मैंने बहुत सारी वेबिनार्स करी, ऑल ओवर इंडिया लोग बाग मेरे से जुड़े हुए थे, जिसमें मैं हर महीने इस महीने क्या करूं, क्या करना है अपन को, वो मैंने दिया और काफ़ी फेमस हुआ और काफ़ी मेरे फॉलोअर्स थे। ओके। हम्म, तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग इस शो पे नए हैं और यूं बोलें कि जो बिगनर्स होते हैं, हम्म, तो उनको थोड़ा बताइए कि किचन गार्डनिंग एक्चुअल में होता क्या है। किचन गार्डनिंग कितना बड़ा एक टॉपिक है, या हम्म। क्या चीज है किचन गार्डनिंग? किचन गार्डनिंग एक्चुअल अगर अपन उसको डेफिनेशन पे जाते हैं, हम्म। तो किचन गार्डनिंग वह हिस्सा है जिसमें हमारा घर आ गया, लॉन आ गया, फेंसिंग आ गई, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ गए, उसके बाद जो बची हुई जगह है, जो वास्तव में आपके लिए बनी है, आपके स्वास्थ्य के लिए बनी है, वो किचन गार्डनिंग स्पेस है। ओके। और मैं अपने साथियों को सबसे कहता हूं कि ऑर्नामेंटल जरूर लगाइए, जितने भी लगाइए, पर किचन गार्डनिंग का अपना अलग महत्व है, उसको अवश्य लगाएं, क्योंकि वो ही हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को खुशहाल रखेगा। तो सर किचन गार्डनिंग के वैसे बेनिफिट्स क्या होते हैं? किचन गार्डनिंग का पहला बेनिफिट तो यह है कि आपको घर बैठे सब्जी मिल रही ओके। है ना। अब अपन क्या होता है, अपन बाजार जाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पाव भर की है, सपोज 2+2 की फैमिली हम्म। है ना, आपको 250 ग्राम एक सब्जी लेनी है, बट यू यूज टू ब्रिंग 1 kg, हम्म। और फिर उसको आप फ्रिज में रख देंगे, हम्म। और फिर उसको आप थोड़ा थोड़ा लेके, मतलब उसकी क्वालिटी तो पहले दिन से खराब होनी शुरू हो गई हम्म। जब आपने उसको फ्रीज में रख दिया हम्म। और उसको 3 दिन तक काम मिल लिया। हम्म। तो हमारी किचन गार्डनिंग का सबसे पहला बड़ा फायदा है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको पावर पालक चाहिए तो यू विल ब्रिंग ओनली पावर पालक, हम्म। और उसको फ्रेश यूज करेंगे। ओके। फिर क्योंकि आप रोज पालक नहीं खाएंगे, हम्म। आप 3 दिन बाद फिर खाएंगे, रोज नहीं खाएंगे आप। हाँ। कोई भी सब्जी आप अगले दिन नहीं खाना हाँ। पसंद करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप 3 दिन बाद उसको हार्वेस्ट करेंगे, और उसको जब भी जरूरत होगी, जब इच्छा होगी, तब आप उसको काम मिलेंगे। फिर ऐसे कई चीजें होती है, जैसे धनिया हुआ, पालक हुआ, मेथी हुआ, जो बिल्कुल फ्रेश ही आपको अच्छी लगती है, और डिजीज फ्री और पेस्ट फ्री भी होनी चाहिए। तो देखा जाए तो सर किचन गार्डनिंग में हम इजीली ऑर्गेनिकली हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड हर्ब्स को ग्रो कर सकते हैं, यस राइट? सर। इसमें ये एक पर्सनल चॉइस होती है, और देखा जाए तो जो किचन गार्डनिंग की कम्युनिटी है वो इसी चीज को बढ़ावा देते हैं कि आप जो भी किचन गार्डनिंग में ग्रो कर रहे हैं उसमें जितना हो सके ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड्स अपन बोल रहे हैं। हर्बिसाइड नहीं कहेंगे, पेस्टिसाइड ओके कहेंगे, ओके, और पेस्टिसाइड्स। ओके फंजीसाइड कहेंगे। ओके 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 ओके। हाँ, हर्बिसाइड हम यूज नहीं करेंगे। हम्म। तो सर अभी जैसे जो मार्केट में वेजिटेबल्स वगैरह अवेलेबल है, हम नॉर्मली सुनते हैं न्यूज़ वगैरह में भी कि तरह तरह के केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको बिल्कुल फ्रेश और फ्रेश केमिकल फ्री। केमिकल फ्री एक सप्लाई मिल रही है फूड की। बिल्कुल। ठीक है। तो सर अब हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो न्यू कमर है वो किचन गार्डनिंग की स्टार्टिंग कहाँ से कर सकता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा बताइए इस बारे में। आपने अभी जो बात कही थी अर्पित जी, जी। कि बाजार से मिलते हैं, मैं अगर आप सक्षम नहीं है या इतनी सब्जी नहीं हो रही है, हाँ अगर हाँ। फिर भी बाजार से आप खरीद रहे हैं, हाँ हाँ। तो आप ऐसे लॉट में से सब्जी खरीदिए जिसमें कहीं कीड़ा लगाओ ओके। है। जैसे कहीं पालक पे कोई छेद हो रहा हो ना, हाँ हाँ। तो वो ज्यादा हेल्दी है अगर फ्रेश और उससे, ओके, क्योंकि उसके क्योंकि उसमें ऊपर। केमिकल नहीं स्प्रे किया। ओके आप ओके भिंडी के उस टोकरे में से लीजिए, उस भिंडी में 2-4 कीड़े लगे हुए हो, ओके। वो वाली भिंडी। ये काफी यूनिक बात आपने शेयर करी है। हाँ, जनरली कि लोग ये सोचते हैं कि एक सब्जी खराब है तो सारी सब्जियां खराब हो रही होगी, लेकिन हाँ, आदमी ये चीज भूल जाता है कि उसमें वो वो केमिकल्स कम आपको यूज हुए या वो ना के बराबर। पेस्टिसाइड फ्री, मतलब पेस्ट फ्री या इंसेक्ट फ्री क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत केमिकल यूज किया गया। ओके। बहुत सफेद गोभी आप लेंगे, हम्म। पता चला उसको मेलाथियन या किसी केमिकल में डिप करके करा गया हम्म। है ना। इस तरह से मैं आपको पुरानी नई बात पे आने से पहले इस चीज को ध्यान में दिलाना चाहूंगा, बिल्कुल सही है बात है ना, सर। कि आप बाजार से भी सब्जी खरीद रहे हैं हाँ हाँ। तो कोशिश करिए कि वो फ्रेश तो होनी ही चाहिए, हम्म। पर अगर ऐसे लॉट हो जैसे में कुछ कीड़ा लगा हुआ हो ना, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा है। कीड़ा लगा हुआ पार्ट हटा दीजिए हम्म। और उस सब्जी को काम में लीजिए। ओके। ओके। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि किचन गार्डनिंग कैसे स्टार्ट करें। जी सर। सबसे पहली बात यह है कि अपने मन में इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि किचन गार्डनिंग एक हॉबी है, ओके। और हॉबी हमेशा महंगी होती है।
हाँ, ये बात तो है सर। है ना। आप ये मत सोचिए कि हमें घर से सस्ती सब्जी मिल जाएगी, इस बात को ध्यान से निकाल दीजिए। ओके। क्योंकि एक समय में था जब टमाटर 100 रुपए किलो भी मिल रहा था, हम्म। आज टमाटर 10 रुपए किलो भी मिल रहा है। हम्म। और आपने इतनी मेहनत करी, आपका टमाटर महंगा है, सस्ता नहीं है। देखा जाए तो पर बिल्कुल सही है सर। पर ऑर्गेनिक टमाटर की वैल्यू 3 टाइम्स ज्यादा होती है, जो कि ऑथेंटिक फिर भी नहीं होती कि ओके ये वास्तव में ऑर्गेनिक था है या नहीं है। ओके ओके, बिल्कुल सही है है सर। ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हॉबी है, इसको एज ए हॉबी लीजिए, जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, ओके। आपके एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगी। तो दूसरा बेनिफिट मैंने आपको ये बताया था कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, हम्म। आपके मेंटल लेवल को करेगी। आप रोज छत पे आएंगे, धूप में घूमेंगे, हम्म। आपको विटामिन डी मिलेगा। है बिल्कुल ना। करेक्ट सर। और कहीं आप नीचे से घर से लड़ झगड़ के आए तो ऊपर बैठ के आप आराम से अपने आप को चिंतन कर सकते हैं कि मैं सही था बिल्कुल सही है या सर। गलत था। और अच्छी बात सर हाँ। ये भी रहती है कि मैं जेनेटिक्स में काफी बिलीव करता हूँ सर। तो ह्यूमन जेनेटिक्स नेचर से ही पास ऑन होके आज ये कंक्रीट वाले अपन जंगल सोसाइटी जो में कह रह रहे रहे हैं। हैं। देखा जाए तो ये कंक्रीट का जंगल है। यहाँ पे जब एक छोटा सा पौधा भी दिख जाता है, जो नेचर में बिलीव करते हैं या नेचर ये अंदर से होता है सर ऑटोमेटिकली कि आपके जीन्स आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज मैंने नोटिस करी है। और हम ये जानना चाहेंगे सर अब कि सपोज मैं न्यू कमर हूँ इसमें, तो और मेरे पास है लगभग 500 स्क्वायर फीट की जगह। तो ऐसे कौन से कंटेनर्स होते हैं, या जरूरी है कि मिट्टी के ही हमें पॉट लेने पड़ेंगे? तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे मैं न्यू कमर हूँ और मैं एक 500 स्क्वायर फीट की जगह पे अपना एक किचन गार्डन स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ए से जेड तक का थोड़ा हमें बताइए आपकी क्या प्रोसेस होगा। इसको बताने से पहले मैं एक चीज जो बेनिफिट में बता रहा था हाँ हाँ है, वो एक और है कि आपको प्लांट पता है। हाँ हाँ आपके जो न्यू जनरेशन है या यंगर जनरेशन जो हाँ आई है, हाँ हाँ। जैसे सपोज माय ग्रैंडसन, उसको ये पता नहीं टमाटर कहाँ लगता है। ही डजंट नो। है ना। ओके। कि जमीन में लगता है या हवा में लगता है, भिंडी कहाँ लग रही है, बेल होती है या पेड़ होता है या पौधा होता है। बिल्कुल सही है सर। हैं। हाँ। तो जब मेरे ग्रैंडसन वगैरह आते हैं तब उनको पता चलता है, पहचानते हैं वो कि ये भिंडी लग रही है ओके। और ये ऐसी लग रही है और ये पक गई है या ये इसके फूल हैं। तो दे कम इनटू द साइंस आल्सो। वो साइंस से भी एक्वेंट होते हैं, जो उनको आगे जाके पढ़ाई करनी है। जी 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 जी। है। तो ये एक और बेनिफिट है कि आपके फैमिली इको एनवायरनमेंट बनता है घर का, जो बच्चों को भी इसमें हाँ। इन्वॉल्व करता है, ओके। खुशी देता है। आज सुबह आप आओ, आपने देखा था कि एक टमाटर लगा था, आज 4 टमाटर है। जी। ये हरा था, ये पीला हुआ, अब ये लाल हुआ। तो हाँ। ये आप एक प्रोग्रेसिव खुशी आप मिलती है कनेक्ट कर आपको। पाते हैं सर अपनी पढ़ाई से भी उन हाँ। चीजों से। और खुशी मिलती है प्रोग्रेसिवली कि आज तो 4 टमाटर आ गए। हाँ। लाइक दैट ना। चलिए अपन वापस मुद्दे पे आते हैं। जी सर। हैं कि किचन गार्डनिंग कितनी तरीके से करी जाती है। पहली जी। बात कि आपके पास जमीन है, आपके पास प्लॉट है, खाली है, उसमें आप जितनी चाहे सब्जी लगा सकते हैं। चैलेंजिंग क्या होता है कि जब आपके पास जमीन नहीं है ओके। हाँ। और आपके पास छत है या हम्म, बालकनी है या छत का छोटा सा टुकड़ा है, हम्म, तो अपन को सबसे पहले अपने फैमिली साइज के हिसाब से कोई वेजिटेबल ग्रो करना चाहिए। अगर ओके। आपने जैसे 20 मटर के पौधे लगा दिए, वो इट विल नॉट फुलफिल। ओके। है ना। क्योंकि वो 20 मटर आएंगे एक बार में, मुश्किल से क्या करोगे आप, वैसे ही खा लोगे। हाँ। है ना। तो अपन को फैमिली साइज के सर्विंग के हिसाब से नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ द प्लांट लगाने चाहिए। ओके। ठीक है। तो एक तो हो गया इन ग्राउंड, मतलब जो आपके पास खुली जमीन है। ओके। फिर उसके बाद होता है कंटेनर गार्डनिंग, जैसे कि मैंने कर रखा है। हाँ। कंटेनर गार्डनिंग कई तरीके से होती है। जैसे मैंने HDPE कंटेनर्स के 6x10 के या 4x10 के ये बना रखे पॉट्स। ओके। उसमें वर्मी कंपोस्ट और ये कोकोपीट ही डाल रखा है, और उसी में मैं अपना प्लांटिंग करता हूँ। और ओके। उसी में मैंने स्टैंड बना रखे हैं, जो गर्मियों में ग्रीन नेट से ढक दिए जाते हैं और बरसात में उस पर पॉलिथीन डाल दी जाती है, जिससे वो पानी से भी बचे, ओके। ज्यादा पानी से। और उनमें ड्रेन का इंतजाम होता है। तो ओके। ये कंटेनर ग्राउंडिंग, ये बेड कंटेनर बेड्स हो गए। ओके। ओके। अगर पॉट्स अपन ले रहे हैं हाँ। तो कम से कम 12 से 14 इंच का पॉट होना चाहिए, जैसे कलर की बाल्टियां होती हैं। है ना। और डेप्थ मिनिमम 12 इंच होनी चाहिए। ओके। फिर इसके अलावा जो कंटेनर के जो डेप्थ है, अपन प्लांट टाइप से भी डिसाइड करेंगे। जैसे ओके। शैलो रेटेड, पालक, धनिया, मेथी हाँ हाँ। है, इसके लिए हमें 6 इंच की सॉइल काफी होती है। ओके। सॉइल मतलब ग्रोइंग मीडिया हाँ हाँ हाँ। है।
पर अगर अपन मूली लगा रहे हैं, हम्म। लौकी लगा रहे हैं, तोरई लगा रहे हैं, तो कम से कम 1 फीट के होने चाहिए। ओके और फिर इसके हिसाब से अपन को प्लांट पॉपुलेशन भी मेंटेन करनी है। ओके। ठीक है, तो ये कंटेनर गार्डनिंग हुई। फिर विंडो बॉक्स में आपने देखा होगा बालकोनीज में विंडो बॉक्सेस, हाँ तो सर, विंडो आजकल। बॉक्सेस में एटलीस्ट अपन पालक, मेथी, धनिया इस तरह की चीजें लगाएं जो ओके, फ्रेश ताकि मिल उनकी जाए। डेप्थ भी कम रहती है हाँ, देखा जाए तो। आपको अपने गार्डन के मेथी, पालक और धनिया की जो खुशबू और स्वाद मिलेगा वो हम्म। बाजार वाला कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये करेक्ट बिल्कुल सर। क्योंकि एक तो फ्रेश है और फिर हाँ आप और ऑर्गेनिक है। हाँ। ठीक है, फिर रूफटॉप गार्डनिंग हो गई जो ओके। मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। फिर इसके बाद आया कि स्टार्ट कैसे करें अपन, है ना। हम्म तो अपन को कुछ क्राइटेरियाज ध्यान में रखने पड़ेंगे, हम्म। जैसे सन की अवेलेबिलिटी कितनी है, ओके। धूप कितनी आ रही है आपके हम्म छत हम्म के हम्म ऊपर। हम्म, तो धूप का मतलब मिनिमम 4 to 6 आवर्स इज द मिनिमम। अब ओके। उस अगर 4 से 6 घंटे ही धूप आ रही है तो अपन ऐसी सब्जियां लगाएंगे जैसे पालक, मेथी, धनिया, है ना, पुदीना, मिर्ची, ऐसी सब्जी अपन लगाएंगे जो जिनको धूप की रिक्वायरमेंट कम है। कम होती है। पर अगर आपके पास 6 to 8 आवर्स सनशाइन आवर्स है, हम्म। देन यू कैन ग्रो एनी वेजिटेबल्स। ओके यू कैन ग्रो कॉलीफ्लावर, पीस, बीट, रेडिश, बीन्स, इवन मक्का तक हम लगा लेते हैं, ओके। है ना। तो ये फुल सनशाइन आवर्स वाली क्रॉप है। इसके बाद आप स्पेस देखिए, आपके पास कितना स्पेस है। ग्राउंड अगर आपके पास जमीन है तब तो आपके पास कोई लिमिट नहीं हाँ। है ना। पर आपके पास कंटेनर है, उसके हिसाब से आप वेजिटेबल्स चूज करिए। फिर अगर अभी एक ट्रेंड है वर्टिकल गार्डन का, ओके। हाँ जिसमें आपको एक स्पेस पे खड़े होके सीधा अपन लगाते जाते हैं, हाँ। टनल्स में लगाते हैं, ये आपके ज्यादातर लोग सैनिटरी सर, पाइप्स में लगाते हाँ, जो हैं पाइप उसमें पीवीसी के पाइप्स आते हैं उसमें लगा रहे हैं उसमें भी आजकल। लगा रहे हैं। हाँ जैसे हाँ। ग्रोइंग मीडिया, उसमें वाटर का ग्रोइंग मीडिया होता है, हम्म न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला जाता है। अपन उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि हम्म। अपन केमिकल की बात नहीं कर रहे, हाँ हाँ। क्योंकि वो केमिकल ओके। का सॉल्यूशन है। जैसे हाइड्रोपोनिक भी चल रहा है, हाइड्रोपोनिक उसमें भी भी वो होता है, लिक्विड उसमें फर्टिलाइजर्स उसमें यूज लिक्विड करते हैं। फर्टिलाइजर यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, अब ये तीसरी बात आ गई कि आपके पानी की। हम्म। तो पानी की रिक्वायरमेंट आपके पास, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी आपके पास कितनी है, ओके। हाँ, दैट इज ये ऑल्सो बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट। चीज है सर। हाँ। देन क्वांटिटी हो गई, अब क्वालिटी हो गई। हम्म। पानी की क्वालिटी, खास तौर से जो बोरवेल का पानी अपन यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ। उसकी क्वालिटी हमें चेक करनी चाहिए। उसका पीएच लेवल, पीएच का मतलब होता है कि एसिडिक है व अल्कलाइन है। ओके तो पीएच जो बढ़िया पीएच, अच्छा पीएच माना जाता है, वो 6.5 to 8.5 होता है। ओके। उस पीएच लेवल का पानी हम अपने इसमें यूज कर सकते हैं किचन गार्डनिंग में। तो इससे फ्रूटिंग अच्छी होगी और प्लांट्स भी हेल्दी प्लांट्स भी रहेंगे। हेल्दी होंगे, इसमें वो एल्कलिनिटी का इफेक्ट नहीं आएगा, रूट ग्रोथ और सब कुछ अच्छा होगा, है ना। हम्म। फिर दूसरा क्राइटेरिया होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ओके। है ना। तो उसकी 0.7 इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो आपने बताया, ये अर्थिंग से कुछ नहीं नहीं, रिलेटेड? ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये क्वालिटी पैरामीटर है, ओके जो कि ये लैब टेस्ट, जो पानी की जो टेस्ट करते हैं, सॉइल ओके और ओके। वाटर टेस्ट करने वाले होते हैं ना एग्रीकल्चर में, वो आपको निकाल के बता सकते हैं ओके। कि आपका। तीसरी एक और क्राइटेरिया होता है टीडीएस, जो कि आप देखते हो कि आपके घर एक्वागार्ड वगैरह लगता है, आरओ लगता है, तो नाप के बताते हैं कि साहब ये 500 था टोटल ये क्या कहते हैं सोल्यूबल साल्ट, और अब ये देखिए इसमें से निकाला तो सो ही रह गया। ओके ओके। इसी तरह से हम 500 टीडीएस तक के पानी को हम अपने किचन गार्डनिंग में काम में ले सकते हैं, ओके। है ना। पर अपन को आरओ का निकला हुआ पानी काम में नहीं लेना है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेटेड साल्ट घुल के निकल रहा है। अपने को अपना पानी ही यूज करना है, भले वो बोरवेल का हो। ठीक है, अब फिर बात आती है सीड्स एंड सोइंग की। हाँ सर। सीड्स कितने तरह के होते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना। सीड्स होता है, एक तो बड़ा सीड होता है, जैसे मटर हुआ, हम्म। भिंडी हुई, है ना, और मक्का हुई। हाँ। फिर उसके बाद फाइन सीड होते हैं, जो पालक हुआ, मेथी हुआ, धनिया हुआ, राई का। राई हुआ, हाँ हाँ सरसों हुआ। हाँ तीसरा होता है कि, मतलब ये जो मैंने आपको दो बताए, अब हाँ जैसे हाँ बोल्ड सीड्स है, हाँ हाँ। जो बोल्ड सीड की कैटेगरी में जो आपको बताया, वो हम क्यारियों में डायरेक्ट लगाते हैं, उनको हम ओके ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ओके हमें भिंडी को 9 इंच दूर लगाना है, तो ओके एक साथ अपन ने 2 बीज लगा दिए और ओके। एक बाद में हटा देंगे, उग जाएगा जब। हाँ हाँ। अब जैसे पालक है, जिसमें स्पेसिंग की जरूरत नहीं होती प्लांट टू प्लांट,
ओके। हैं, उसको हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या लाइनें बना के उसमें बीज डाल सकते हैं। ओके। तीसरा होता है कि हम जिसका बीज छोटे हैं पर हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, जैसे मिर्ची हुआ, हम्म। टमाटर हुआ, बैगन हुआ, हम्म। है ना, इनको हम नर्सरी तैयार करेंगे ओके। इनकी, क्योंकि इसमें बीज छोटा है हाँ। पर इसमें स्पेसिंग की जरूरत ओके। है ना। तो ये इस तरह से ये 3 तरह के बीज हो गए, तो है ना। सर, हाँ, बताइए मतलब बताइए। बोने का तरीका हो गया। हम्म। अब अगर अपन मैंने जैसे अभी कहा कि आपको नर्सरी तैयार करनी है, हम्म। नर्सरी बेड को प्रिपेयर करना है, हम्म। तो ये भी अगर आप इन ग्राउंड कर रहे हैं हम्म। तो सीजन पे बेस्ड है। ओके। जैसे बरसात में अगर अपन तैयार कर रहे हैं तो रेज्ड बेड लेंगे, ओके। जिससे उसमें पानी नहीं, और करीब 3 इंच ऊंचा रेज्ड बेड बनाएंगे और उसमें सीड लगाएंगे, और फिर जिससे कि पानी निकल जाए, ओके। बीज भीगे नहीं। हाँ हाँ। और अगर विंटर्स है तो हम्म। हम फ्लैट सीड बीज ले सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ में है कि अपन हम्म। को कितना पानी देना हाँ। है ना। तो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा होता है नर्सरी तैयार करने का प्रो ट्रे में, जो नर्सरी में आपने देखा होगा कि नर्सरी की ये प्रो ट्रेज मिलती है। हाँ सर। इसका तरीका मैं बाद में बताऊंगा, हम्म। है, पर ये भी एक तरीका होता है जिसमें अपन नर्सरी तैयार कर सकते ओके। हैं और इसमें से पौधे निकाल के आप बेड्स में लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जब अपने बीज बो दिया तो इसके बाद अपन ये चाहेंगे कि ना उसका इमरजेंस प्रॉपर हो, हम्म। चिड़िया नहीं खाए। हम्म। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, तो अपन जब तक उगे नहीं तब तक एक प्लास्टिक शीट डाल देते हैं ऊपर। ओके। उससे क्या फायदा होगा, एक तो उसमें नमी बनी रहेगी, हाँ। पानी नहीं देना पड़ेगा जब तक उगेगा नहीं, हम्म। और खासतौर से विंटर में सॉइल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मीडिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बीज जल्दी उगेगा। जो अदरवाइज जैसे धनिया हुआ, हम्म। धनिया टेक्स 12 to 14 days टू इमर्ज आउट। हम्म। पर अगर अपन इसको प्लास्टिक शीट से ढक देंगे तो 6-7 दिन में उग जाता ओके। है ना। तो ये कि ये बहुत बड़ा मतलब फायदा है। एक तो चिड़िया नहीं खाएंगी, हाँ हाँ। दूसरा सॉइल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, हाँ और आपको पानी नहीं देना है जब तक उगे नहीं। हाँ। हाँ अदरवाइज पानी देंगे तो फिर सीड डिस्टर्ब हो जाएगा, हाँ। है ना। फिर तो इस तरह से पॉलिथीन शीट से अपन ढक देंगे। हम्म। जब वो उग जाएंगे, पॉलिथीन शीट जब वो दिखने लग जाएंगे तो पॉलिथीन शीट अपन हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मच्छरदानी के हमने छोटे छोटे से फ्रेम बना रखे ओके। हैं, और उसको है ना हम उन पे तान देते हैं, जैसे अपन घर पे पलंग हम्म। पे मच्छरदानी, हाँ हाँ हाँ। जिससे कई सारे इंसेक्ट जैसे लीफ माइनर वगैरह जो आते हैं, वो उस टाइम उससे अपन पौधों को बचा सकते हैं। छोटे छोटे पौधे हैं, हम्म। हवा से भी बचेंगे, है हाँ। ना, चिड़ियाओं से भी बचेंगे। पता चला कि आपके उगे और हम्म। चिड़िया खा गई, हाँ। है ना, ये एक अक्सर होता है। क्योंकि सर ये चीज गिलेहरी खा गई। मैंने भी पढ़ा है कि जो स्प्राउट्स होते हैं वो काफी न्यूट्रिशन से भरपूर टेस्टी होते हैं। होते हैं और मीठे होते हैं। और ये जो चॉइस चिड़िया होती हो है, गई और जो छोटे, गिलहरी हुई, हाँ, ये इन समझते हैं इस बात को, तो ये उसके तरफ ये चॉइस सबसे होती है ज्यादा उनकी, है ना। अट्रैक्ट होते हैं। हाँ। तो उसके बाद अपन मॉस्किटो नेट लगा देंगे, हम्म। जिससे कि उस टाइम तक इवन दिस मॉस्किटो नेट अपन लगा सकते हैं फ्लावरिंग तक, ओके। जिससे क्या होगा, वायरस नहीं आएगा, कई सारे कीड़े नहीं आएंगे, है ना। हम्म। आप उसको ऐसे बना के अपने चारों तरफ फिट कर दीजिए, हम्म। उठा के लगा दिया। हम्म। तो अपन शुरू के जो आपके कम से कम 1.5 महीने तक आपको पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। जो आप भले केमिकल छिड़के चाहे ऑर्गेनिक, है ना, हम्म। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगेन। सर, अब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मार्केट में जैसे आजकल फैंसी कंटेनर्स बहुत आ रहे हैं और ज्यादातर वो प्लास्टिक्स के होते हैं। जैसे आज भी यूज होता है, लेकिन पुराने टाइम पे लोग जो कंटेनर्स यूज करते थे वो मिट्टी के यूज करते थे। मैंने सुना है सर कि प्लास्टिक के कंटेनर से बेटर अर्दनवेयर वाले कंटेनर्स इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें प्लास्टिक वाले में अक्सर ओवर हीट की वजह से जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो जलने लग जाती है। ये बात सही है? हाँ, ऐसा है कि अर्दन पॉट और प्लास्टिक कंटेनर्स में ये है, अर्दन पॉट में जैसे अपना घड़ा है, हम्म। पानी का घड़ा है, पानी ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि पोर्स होते हैं उसमें उसमें। पोर्स होते हैं, हाँ हवा जाती है, आती है, निकलती है। हाँ। और उसका एक और कंटेनर्स में एक और फायदा है कि ज्यादा पानी होगा वो कंटेनर भी सोख लेता है, हाँ। जबकि प्लास्टिक गर्म होगा, हाँ। है, और उसके अलावा वो ब्रिटू खत्म भी हो जाता है और वो गर्मी पैदा करता ओके। है मधु उसको एक वो मेंटेन नहीं करता टेम्परेचर को, जबकि वो हवा से मेंटेन रहते हैं। ओके। पर आजकल अर्दन पॉट्स भी ऐसे आ रहे हैं चिकने वाले, आपने देखा होगा, हाँ सर। हैं, जैसे
जो सीमेंटेड भी आ रहे हैं सर अब तो। सीमेंटेड भी आ रहे हैं, मतलब उसमें पॉलिश भी होती है हाँ जिसमें पोर्स खत्म हो जाते हैं, हाँ राइट। है ना। तो अपने को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपन को अर्दन पॉट वो मिले जिसमें एक तो नीचे छेद हो और दूसरा उसमें ऊपर चिकनाई वाली पॉलिश नहीं हो। मुझे याद है सर, मेरे नाना के यहाँ जो मटका पुराना हो जाता था तो वो लोग उसको ठोक के उसका जो ऊपर का होता था उसको निकाल दे निकाल के और नीचे बीचों बीच छेद करके उसको उल्टा उसका स्टैंड के टाइप में बना उसको के लग उसमें उगाया उसमें करते थे। उगाया करते थे, धनिया मेथी वगैरह बड़े हाँ, और उसपे कोई कलरिंग वगैरह नहीं कोई करते थे। कोई मेरे को अब ये हाँ बात समझ में आई। ठीक है सर, अब है मैं ना। सर अब मैं आपको ग्रोइंग मीडिया के बारे में हाँ बताऊं। हाँ, ग्रोइंग मीडिया के बारे में बताइए सर कि किस टाइप की सॉइल होनी चाहिए, हाँ क्या सॉइल यूज करना जरूरी है सर किचन हाँ, अब गार्डनिंग में? मैं आपको बताता हूँ, अपन ग्रोइंग मीडिया 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके एक तो अगर अपन को वर्मी कंपोस्ट सॉरी कोकोपीट यूज नहीं करना है ओके। तो अपन सॉइल और मैन्योर हम्म इनको और रेत को, क्योंकि अगर आपका सॉइल हैवी है हम्म जैसे कोटा रीजन में, हम्म। है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल कहलाती है, ओके, वो चिकनी भी होती है। क्ले सॉइल टाइप होती है हाँ सर? क्ले सॉइल कहलाती है वो। ओके तो क्ले सॉइल में आपको थोड़ा सा सैंड मिलानी पड़ेगी पोरोसिटी बढ़ाने के लिए। ओके तो 1:1 मेन्योर भी, ओके ये ओके। तीनों बराबर हिस्से में लेके हम पॉट्स में डालेंगे। हम्म। अगर अपन वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट यूज कर रहे हैं देन अपन उसको 3:1 में, मतलब सॉरी कोकोपीट 3 पार्ट और 1 पार्ट मेन्योर ओके यह यूज करेंगे। ठीक। और इसमें आप नीम की खली मिलाइए, ओके। सरसों की खली मिलाइए और लीफ मेन्योर्स मंगाइए। अब मैं आपको एक और चीज की तरफ ध्यान दूंगा, गोबर की खाद और केंचुए की खाद में क्या अंतर हाँ सर। है ना। क्योंकि क्या नॉर्मली लोग खाद का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ही चीज आती है कि काऊ डंग से बना हुआ। अब एक्चुअली काउडंग की खाद बहुत अच्छी है, ओके पर वो बनाई किस तरह गई है, ओके जो प्रॉपर तरीका जो होता है कि उसको जमीन में खड्डा खोद के दबाया जाता है, क्योंकि ओके। एरोबिक और एनारोबिक 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। हाँ सर। अगर आप एरोबिक का मतलब खुले में बनाया खुले में बनाया। तो जितना अमोनिया था हाँ वो हाँ। सब उड़ गया, ओके। वो तो खाली कार्बन कार्बन रह गया। तो अमोनिया काफी हद तक अफेक्ट करता है सर प्लांट अमोनिया वगैरह चाहिए को? आपको, क्योंकि ओके अमोनिया नाइट्रोजन बनाता है, ओके 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 ओके। राइट, हाँ। है ना। और जबकि वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म की एक्सक्रीटरा यूज होती है, ओके। जो अर्थवर्म खाता है उसके क्या फायदे हैं कि एक तो उसमें कोई फंजाई नहीं होगी, हम्म। सॉइल बोर्न फंजाई, सॉइल बोर्न इंसेक्ट, और तीसरी बात वो उसमें आपको ये कुछ एंजाइम्स भी मिल जाते हैं, ओके है ना। ओके और उसका न्यूट्रिशन 3 टाइम्स गोबर की खाद से ज़्यादा होता है, तो उसकी ओके क्वांटिटी भी कम चाहिए आपको। ओके। कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई वीड्स का सीड्स नहीं आएगा जो कि गोबर की खाद में मिलता है, जो हाँ 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 जानवर घास खाएगा उसका बीज होगा हाँ वो हाँ आएगा, तो वीड्स ही वीड्स हो जाते हैं सारे में। हाँ। फिर कई तरह की बीमारियां आजकल हो गई हैं, कुछ निमेटोड्स वगैरह भी आपने सुना होगा, सूत्रकृमि वगैरह, हम्म। वो भी गोबर की खाद में मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे। ओके। ठीक है। तो अपन को नीम की खली यूज करनी है, शुरू में ही करनी है, बाद में कोई फायदा तो नहीं है। सर नीम का क्या फायदा है किचन गार्डनिंग में? नीम नीम का जो पूरा प्लांट है उसके क्या फायदे हैं? नीम का मैं आपको बताऊंगा जब पेस्टिसाइड बनाएंगे, ओके 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 सर। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, ग्रोइंग मीडिया आपको कौन सा ले रहे हो आप, ये हाँ सर। आपकी चॉइस है। हाँ ठीक है। फिर टाइप ऑफ कंटेनर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ। 6 इंच का शेलो के लिए और 9 इंच to 12 इंच डीप रूटेड के लिए, हम्म, जिनकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं। वाटर रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है हाँ। कि कितना है, कैसा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्रेनेज, हम्म पानी निकलना चाहिए। हम्म कोकोपीट की ये क्वालिटी होती है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हम्म। पर एक्सेस वाटर को ड्रेन कर देती है, जबकि मिट्टी में ऐसा नहीं होता। ओके तो अपन को वाटर रिक्वायर अच्छा फिर देखें कैसे कि पानी की जरूरत है कि नहीं है। तो अपन एक 2 इंच टेस्ट कहते हैं इसको हम, ओके। हैं, अपने इस फिंगर को आपने इतना डीप मिट्टी के अंदर दबाया हाँ और यहाँ तक सूखा है, हाँ। तब तक आपको उसके बाद ही पानी देना है। ओके सरफेस अगर सूखा दिख रहा है तो पानी नहीं देना है, ओके क्योंकि कम पानी देंगे, ज्यादा पानी देंगे तो क्या होगा कि फल पत्ते पत्ते आते रहेंगे, ओके फल नहीं लगेगा, ओके। देर से लगेगा, है ना। राइट। तो अपन को ड्रेनेज भी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ वाटर भी इम्पोर्टेंट है, और
ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपने जो न्यूट्रिएंट दिया वो भी बह जाए, तो इतना पानी भी नहीं देना है अपन को। तो फिर हाँ बताइए सर, बताइए। हाँ, फिर आप कह रहे थे कि नीम की बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो नीम सबसे अच्छा पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, ओके क्योंकि वो रिपेल करता है, इंसेक्ट को उसकी बदबू से दूर भगाता है। ओके और इसके अलावा नीम में नाइट्रोजन वगैरह भी ज्यादा होती है। ओके। तो अगर अपन पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं, हम्म ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की, तो सबसे आसान तरीका है नीम की पत्तियां ली जाए। हम्म नीम की पत्ती ले और उनको चॉप करे या नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर उसको एक 1 किलो नीम की पत्ती 5 लीटर पानी के हिसाब से एक ड्रम में भिगो दे। हम्म अगर आप चॉप करके डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसको 3 दिन के लिए छोड़ दें, ओके हैं, और फिर उसको छान लें ओके और उसका स्प्रे करें। सबसे सस्ता और इफेक्टिव है। और ओके उसके अंदर आप काऊ यूरिन भी मिला सकते हैं, ओके नीम का ऑयल भी मिला सकते हैं, और अच्छा इफेक्ट देने के लिए। फिर उसके बाद नीम लीफ का मैंने आपको बता दिया। खली, अब खली आपको अगर एज ए मेन्योर बाद में डालनी है, हम्म एक तो अपन ने मिट्टी के साथ डाल दी, बाद में आप देनी है, तो उसका भी हम क्या करते हैं कि एक कपड़े की थैली में नीम की खली डाल दी, ओके। पिसी हुई, है ना, और उसको पानी में ड्रम में डाल दिया, और उसका पानी आप स्प्रे भी कर सकते हो और पौधों को भी पिला सकते हो। मैंने सर इसको ट्राई किया था, काफी ज्यादा पंजेंट स्मेल आती है। हाँ, तो पंजेंसी मतलब कोई सूंघ भी नहीं पाएगा, मतलब खड़ा भी नहीं रह सकता, लेकिन इससे मुझे समझ में आता है कि कैसे रिपेल होते हैं रिपेल होता है ना। फिर इंसेक्ट्स आ वगैरह। जाता है नीम का तेल, ओके, नीम ऑयल। नीम ऑयल, जो उसके निमोलियो से। निबोले से बनता है। ओके। वो बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे एक, वो करीब 5 ml 1 लीटर में चाहिए, हम्म एक जैसे ढक्कन हुआ। हम्म और पर उसके साथ क्या जरूरी है, ये आपका साबुन, ओके शैम्पू, जो अपने रूटीन में शैम्पू आता है, उसका आप एक पाउच ओके। भी डाल सकते हैं। और आप ज्यादा ही ऑर्गेनिक हो रहे हो तो आप अरीठा लाइए। अरीठा। अरीठा जो पुराने जमाने में जिससे सिर धोया करती थी महिलाएं, ओके उसका भी साबुन का इफेक्ट आता है, झाग बनते हैं। ओके ओके। आप तो नीम ऑयल को अवेलेबल करने के लिए, स्टिक करने के लिए पत्तों के ऊपर ऑयल मिला, ये साबुन शैम्पू डाला जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि क्या है, जब ठीक अपन है। साबुन से हाथ धोते हैं हम्म। और अगर अपन पानी का कंटिन्यू यूज नहीं करें तो वो साबुन एक लेयर सा बन जाता है हाथ पे। आप पत्तों पे डालोगे तो वैसे ही वो पत्तों तो पे भी एक लेयर। लेयर नहीं बनेगी। अच्छा। अगर आप साबुन नहीं डाल रहे हैं तो हाँ वो हाँ ऐसे ही बूंद बन के निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। आपने एक पत्ता देखा होगा गोभी का, हम्म। गोभी के पत्ते पे कुछ भी नहीं टिकता है, हाँ सर, उस पे एक वेलवेट जैसा कुछ टेक्सचर सा बना उसके रहता है। ऊपर वैक्सी लेयर होती अच्छा, वैक्सी लेयर बोलते हैं है उसको। ना, तो उसकी वजह से उस पर टिकता नहीं है पानी। हाँ हाँ अब उसके ऊपर आपको स्प्रे करना है, हाँ तो हाँ। इसके लिए शैम्पू मिलाना पड़ेगा, जब जाके वो, तो शैम्पू अच्छा। स्प्रेडिंग इफेक्ट देता है, ओके ओके ओके। वो स्प्रेडिंग का इफेक्ट देता है। हम्म शैम्पू मिलाया आपने तो हम्म ये ऑयल के साथ हमेशा जरूरी है। हम्म। फिर आ जाता है काउ यूरिन। काउ यूरिन का सर क्या यूज? काउ यूरिन का बहुत यूज है, ये एंटी फंगल है, ओके। नाइट्रोजन इसमें है, न्यूट्रिएंट्स इसमें है, और पंजेंसी भी है। तीनों हाँ चीजें हाँ आपको हाँ। मिलेंगी। फंजीसाइड भी है, बहुत अच्छा है। ओके पर ये भी डिपेंड कर जाता है कि आपने पुराना लिया है, नया लिया है, ओरिजिनल लिया है, या आयुर्वेदिक शॉप से एक्सट्रैक्टेड ले लिया। ओके। वो भी तो होता है कि हम हाँ तो हाँ कहाँ से लाए, हम तो उससे ले आते हैं हाँ हाँ आयुर्वेदिक दुकान से, जिसमें से सारी स्मेल निकाली, क्योंकि वो पीने की काम में ले रहे हैं। हाँ हाँ। तो अपन ओरिजिनल लेंगे, ओके। काऊ यूरिन गाय का लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हम्म। अगर आप भैंस का भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हाँ हाँ। पर इट इज प्रेफर टू यूज द काउ। तो हम्म। अगर पुराना 3 दिन पुराना है तक, हम्म। आप करीब 100 ml 1 लीटर में यूज करें। ओके, स्प्रे करने के लिए। हाँ, और ज्यादा पुराना अगर हो जाता है हम्म। तो क्वांटिटी कम कर दे, आधे क्योंकि वो उतना ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड। कंसंट्रेट होता जाएगा ओके उसका, ओके क्योंकि ओके। वो एक तो बंद रखा है हाँ। आपने उसको, है ना, हम्म। तो वो उसमें अमोनिया बढ़ती जाएगी। ठीक। फिर हम इतनी बात करी, अब आप एक बात और बता देते हैं कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है। सर अभी स्प्रिंग स्प्रिंग ही का चल रहा है, सीजन हाँ। है, स्प्रिंग चलेगा आपका फरवरी मार्च अप्रैल तक। हाँ हाँ हैं, जब इतनी बात करें तो ये भी तो बता दें हाँ हाँ कि अभी क्या बोए, हाँ। अभी कौन सी वेजिटेबल्स वगैरह है ग्रो ना। कर सकते हैं, हाँ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सीजन, जो बेस्ट वेजिटेबल्स हैं, वो कुकर बिट्स है। ओके कुकर बिट्स का मतलब लौकी, तोरई, टिंडा, करेला, ओके। ग्वार की फली, है ना, चौला। हम्म ये बहुत अच्छा सीजन होता है, क्योंकि इसमें, इस सीजन में बरसात नहीं आती है। तो दैट इज द बेस्ट सीजन ओके। फॉर द कुकर बिट्स, है ना।
फिर भिंडी बो सकते हैं, चिली, टमाटो, ब्रिंजल हैं, कुछ रूट क्रॉप्स जैसे हल्दी, अदरक, अरबी, वो भी इसी सीजन में बोई जाती है। ओके। अब बोलिए। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो आजकल काफ़ी प्रचलित है वर्मी टी के नाम से आज के यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस वगैरह लोग बाग डाल रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि ये वर्मी टी क्या होता है, कैसे बनता है और क्या यूज़ में आता है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वर्मी कंपोस्ट कैसा होना चाहिए, हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है। है ना। वास्तव में क्या प्रॉपर्टी है वर्मी कंपोस्ट की? हाँ हाँ। वर्मी कंपोस्ट जो होता है अच्छा वाला, ओरिजिनल वाला, एक्चुअली क्या है, ये एक्सक्रीटर है जो केचुए की एलिमेंट्री कैनाल से निकली है। ओके। तो ये दानेदार सी होती है, जैसे चाय की पत्ती की होता बिल्कुल करेक्ट सर। हाँ है ना, वो ओरिजिनल होती है। उसमें गोबर का पाउडर भी नहीं मिला होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। और उसकी फ्लेवर नहीं आ रही, स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्मेल नहीं आनी चाहिए, अगर स्मेल आ रही है, इसका मतलब उसमें गोबर भी मिला हुआ है, या फिर वो छानने, बराबर तैयार नहीं हुआ है। कच्चा ओके है ना, उसमें कच्चा गोबर मिला दिया गया है, या ओके मिट्टी ओके। ज्यादा मिला दी गई है ना। तो एक तो हल्का होगा वजन में, हम्म। है, दूसरा इसमें स्मेल नहीं आएगी, तीसरा ये ग्रेनुलर होगा। ओके। अच्छा, अब आपने जो मैन्योर टी की बात करी, हाँ हाँ वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था हाँ हाँ कि मैन्योर टी का मतलब आप उसको मैन्योर बाद में देना है। जैसे अभी तो शुरू में दे सकते हैं अपन, हाँ बाद में हाँ अपन देते हैं तो अब जड़ों तक नहीं जाता है, हाँ 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 हाँ। तो अपन मैन्योर टी बनाते हैं। ओके। तो मैन्योर टी बनाने के लिए एक अपन बोरी या एक, जैसे अपने तकिया का गिलाफ ले लिया, हाँ हाँ सादी भाषा में अपन हाँ के, हाँ जिसमें करीब 5 किलो आपने वर्मी कंपोस्ट भर दिया, हाँ। और फिर उसको एक बैरल में डाल दिया, 20 लीटर वाली में या हम्म 50 लीटर वाली में। हम्म। हम्म। और उसको आपने रख दिया बोरी को, मुंह कुछ बांध दिनों के लिए। मुंह बांध के लिए, फॉर 6 डेज से, अच्छा ओके। है ना। फिर उसको आपने लटका दिया लेके, और नीचे एक कंटेनर रख लिया, हाँ तो हाँ। सारा पानी फिल्ट्रेट होके आ गया, तो वो उसका वर्मी निकल गया, टी और तैयार जो हो गई। नीचे वाला जो है वो भी हो गया, हाँ हाँ। है। इस तरह से आप उस पानी को कम से कम 2 बार और काम में ले सकते हो, ओके। है। तो 3 बार आपने इसको ले लिया। हाँ। फिर जो ऊपर आपके बोरी में जो हम्म सूखा हुआ मिला, जिसका हम्म। पानी निचड़ गया, उसको हाँ, आप इसमें डाल दीजिए अपने डायरेक्टली कंटेनर्स यूज कर में, सकते हैं सॉइल कंटेनर्स के में। साथ मिक्स करिए। और सर ये जो वर्मी टी होता है इसको वीक में कैसे यूज किया जाता है? ये एक्चुअली अपन कब देंगे, जब फ्लावरिंग शुरू होती है, ओके। इसका और भी एक आप, टाइम पीरियड है। हाँ, ओके क्योंकि अपन को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए। ओके। अगर अपन शुरू में ज़्यादा दे देते हैं, तो पत्ते पत्ते ही आते रहते हैं, ओके। और उस टाइम तक आपका वो मेन्योर जो पहले दिया था वो खत्म हो जाता है। हाँ हाँ। तो इस टाइम अपन देने के लिए, मैन्योर करने के लिए, एडिशनल न्यूट्रिएंट देने के लिए आपको वो मैन्योर टी यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा था कि नीम की खली, सरसों की खली, वो भी उसका भी अपन न्यूट्रिशन इसी तरह से दे सकते हैं। ओके ओके। हम्म। बढ़िया। तो सर अब मैं आगे बढ़ते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स किचन गार्डनिंग में लोग बाग फेस करते हैं, जैसे बात करें कीड़ों की या डिजीज, दो चार चीजें के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कौन से कॉमन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो लग जाते हैं, जो एक बिगनर फेस करता है, उसको काफी डीमोटिवेट भी हो जाता है वो जब उस देखता है कि उसने बड़े मुश्किल से एक पाल के बड़ा किया और उसमें कीड़े लग जाए। हम्म। तो ऐसे कौन सी कॉमन सी डिजीज बोल रहे हैं या इंसेक्ट्स हैं जो स्टार्टिंग में लग जाते हैं? ऐसा है, इंसेक्ट मोटे तौर पे 3 तरीके के होते हैं। ओके एक तो जैसे एफिड्स होता है, जो सकिंग पेस्ट कहते हैं, जो रस चूसने वाले होते हैं, ओके और वो प्राय लीफ के नीचे होते हैं, ओके। हरे भी होते हैं और काले भी होते हैं, और वो भगवान ने उनको इसलिए सुरक्षा दी है कि वो लीफ के नीचे रहेंगे, तो आपको स्प्रे ऊपर से होगा, हाँ है ना। अच्छा, केमिकल में क्या होता है हाँ हाँ। कि आपका सिस्टमेटिक केमिकल होता है, जो सिस्टम में चले जाता ओके। है ना। तो वो, अच्छा, वो जो पत्तों के नीचे होते हैं, हाँ हाँ तो उस पर पाउडर वगैरह भी आप कुछ डालोगे, उसका भी इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ हाँ। तो अपन को, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ही यूज करने के लिए आपको बता रहे हैं, हाँ। तो आपको जब स्प्रे करेंगे तो पत्तों के नीचे उसका स्प्रे का बूम करेंगे, ओके। है ना। हाँ हाँ। तो एक तो ये हो गया जो चूसने वाले कीड़े, ओके। दूसरे काटने वाले कीड़े जो पत्तों में छेद करते हाँ। हैं, उसमें टिड्डे भी होते हैं और कुछ कीड़े भी होते हैं। ओके। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपको दिन में नहीं दिख रहे हम्म। और सुबह कटे हुए मिल रहे हैं।
करेक्ट सर, करेक्ट। है ना? तो हाँ। वो क्या होता है, वो रात को आते हैं, नॉकटर्नल जिसे कहा जाता है, वो नॉकटर्नल ओके, हैबिट के हैं, ओके। है ना? ये मैंने भी फेस किया है सर, हाँ। कि सुबह शाम तक तो बढ़िया दिखते हैं पत्ते, लेकिन सुबह उठो तो छेद मिलते खाए हैं, हुए मिलते खाए हैं या हुए छेद होते हैं छेद हुए उनमें। ना, हाँ। तो नॉकटर्नल हैबिट के होते हैं, ओके। इसलिए हम ये रात में कहते हैं। एक्टिव होते हैं वो। हाँ, इसलिए हम ये ऐसे कंडीशन में आपको शाम को स्प्रे करना है। ओके, और ताकि अगर उस स्प्रे कर दिया है आपने, हम्म। तो आप ये पानी देते में ये ध्यान रखना है कि वो पत्तों पे नहीं डालें, नीचे ओके, डालें, राइट। क्योंकि अपना कांटेक्ट है, हाँ, कांटेक्ट हाँ, वाले हैं सारे, हाँ, हाँ, वो हाँ। धुल जाएंगे, धुल आपकी जाएंगे, मेहनत बेकार हो जाएगी। मेहनत बेकार हो जाएगी। तो पेस्टिसाइड आपको, अगर इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तो आपको हर तीसरे दिन करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज आप 10 दिन में करिए, 7 दिन में करिए। दूसरा हो गया जो बरोइंग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो तने में घुस जाते हैं, जैसे बैगन में आपने अक्सर देखा होगा हाँ सर, हाँ, 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 कि खड्डे रहते एक वो हैं टनल उसमें, बना लेते हैं टनल बना स्टेम लेते हैं। में, हैं, और वो एक्चुअली, और फ्रूट्स पे भी ऐसा होता है कि लीव्स जब, में भी देखा है सर मैंने, वो हाँ, टनल्स बने टनल्स रहते हैं बनती है, लीव्स में। हाँ। हाँ, तो वो बचे रहते हैं वो, ओके, वो ऊपर से भी बचे हुए हैं और नीचे से भी नीचे से बचे ही हुए हैं। बचे हुए, ओके। है ना? तो अपन को जो लीफ माइनर कहते हैं, जो आप टनल्स कह रहे हो, हाँ, उनको हाँ। माइन, क्योंकि माइन का मतलब सुरंग माइनिंग, बनना, हाँ, सुरंग बनाना। हाँ। तो उन पत्तों को आप हटा के दूर फेंकिए, ओके, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा है, अंडे है, वो है, ओके। क्योंकि अपन उसको मार नहीं सकते, क्योंकि अपने पास ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हाँ, 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 है। हाँ। दूसरा टनल वाले, हम्म। उसको भी अपन नहीं मार सकते, तो उनको भी हमने, जहाँ से क्या ही देखते हैं कि बैगन का ऊपर का टॉप खराब हो गया, हम्म, 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 तो अंदर कीड़ा है, टनल है ओके। उसके अंदर, तो उनको भी आप काट दीजिए, और हम्म। अपना स्प्रे चालू रखिए, नीम का और काउरिन का। या एक और मैं आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बताने से रह गया, वो है तंबाकू, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, टबेको। टोबैको, जो बाजार में पान की दुकान पे हाँ, हाँ, पाउच मिलते हैं, हाँ, हाँ, हम्म, जो, उनको आप इसमें पानी में भिगो दीजिए 3 दिन 4 दिन के लिए, हाँ। हैं, और फिर उसको स्ट्रेन करके और उसका स्प्रे करिए, सबसे इफेक्टिव है, ओके, उसका बदबू भी बहुत अच्छी आती ओके। है ना? सही है सर। है, कीड़ा दूर रहता है। तो कुछ फ्रूट्स में लगते हैं कीड़े, हैं, क्या होता है कि जब बहुत छोटा होता है फूल, इवन पोलिनेशन के टाइम ही, जैसे फीमेल प्लांट्स होता है, हाँ, हाँ, फीमेल का इतना सा पौधा आपने देखा होगा, एक छोटी सी तोरी बनेगी, हाँ, हाँ। है, और उसके बाद वो बाद में पॉलिनेट होगी, हम्म। तो जब वो फूल खिला है ना, तभी इंसेक्ट लेकर अंडा उसमें डाल देता ओके, ओके। है, और फिर वो बाद में, वो कुछ आपने देखा होगा कि कुछ तो जब भी खत्म हो जाते हैं, हम्म। फर्टिलाइज ही नहीं हो पाते और खत्म हो जाते हैं। तो ओके, उन सब के लिए हमारे पास एक ही इलाज है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पे है, ओके, कि आपको रिपीटेड स्प्रे करने हैं। ओके। और अगर एक और तरीका है, अगर जैसे आपका लौकी बनी, छोटी सी लौकी बनी, हाँ, हाँ, और वो फर्टिलाइज हो गई, हाँ। आप उस पे दवाई छिड़केंगे तो, मतलब कब तक छिड़केंगे, ओके, आप उन पे एक अखबार का रैप कर दीजिए और उसको स्टेपल कर दीजिए, ओके, जैसे लोग पपीते के पेड़ पे करते हैं, राइट, उसको चुन्नी से हाँ, तो आप वो लपेट देते हैं। अखबार लगाइए, प्लास्टिक मत लगाइए, हाँ, हाँ। अखबार से उसके चारों तरफ रैप करके उसको स्टेपल कर दीजिए, ओके, लौकी बड़ी होगी, अखबार फट जाएगा, है, सही है सर। फिर बड़ा अखबार लगा दीजिए, हाँ, हाँ। है, और लोगों की नज़र से भी बचेगा और कीड़ों की नज़र से भी बचेगा। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो ये तो कीड़ों का हो गया, अब हाँ, आता है फंगस, बैक्टीरिया हाँ, हाँ। होता है, फंगस होता है, उसके लिए हम ये सोडा बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। ओके, जो सोडा होता है ना, सोडा। वो फंगस को खत्म करता है, ओके। जैसे कई स्पॉट्स आ जाते हैं पत्तों पे, हाँ, तो हाँ। वो फंगल, वाइट कलर के या ब्राउन कलर के हाँ, स्पॉट्स आते हैं। हाँ। वाइट पाउडर आता है, उसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, ओके, है ना? कुछ पत्ते में ही होता है, कुछ पाउडर के फॉर्म में होता है, ओके, तो उन पे अपन ये यूज कर सकते हैं, और सल्फर यूज कर सकते हैं, सल्फर पाउडर ऑर्गेनिक माना जाता है। ओके, जो ओके। वाइट मिल्ड्यू वाला जो होता है, हम्म। उसके लिए हम सल्फर पाउडर का, पानी में वेटेबल सल्फर आता है, उसको अपन पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपका फोटोसिंथेसिस का एरिया को कम कर रहा है, हम्म। एरिया कम होगा, पत्ते धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, फिर अगर पत्ते कम हो जाएंगे तो फ्रूट भी वीक हो जाएगा और कम आएगा। बहुत बढ़िया सर। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आप देखते हैं जो एक बिगनर अक्सर कर जाते हैं किचन गार्डनिंग में? देखिए, पहले ये
जो मैं डूज की बात पहले करूंगा, हाँ डोंट हाँ से श्योर पहले। सर, श्योर श्योर श्योर। क्योंकि नेगेटिव बात क्यों करूंगा? हाँ हाँ ये भी बात सही है, है। अगर आप मेरी पहली वाली बात ही मान जाएंगे तो वो गलती देखा जाए वाली तो वो बात ही नहीं वाला होगी, पार्ट ही नहीं है, हाँ। वो वाला पार्ट ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया हाँ कि सबसे पहले अब जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी रिक्वायरमेंट देखें हाँ कि उतना होना चाहिए, हाँ। आपकी थाली भरनी चाहिए, उतना एक वेजिटेबल लगना चाहिए। हम्म। आपने 6 तरह के वेजिटेबल लगा लिए, हाँ। पता चला कि वो 3 बार में इकट्ठे होकर सब्जी बन रही है आपकी। हम्म। 10-10 भिंडी आप रोज तोड़ के और 3 दिन में इकट्ठी करी आपने, फिर सब्जी बनी। हम्म। तो आप जैसे भिंडी लगा रहे हैं तो इतनी लगाइए कि आपका एक बार में उसकी तुराई का आपका सब्जी बन सके, ओके। है ना। दूसरी बात, सीजन 3 तरह के होते हैं, हाँ। अर्ली सीजन, मिडिल, नॉर्मल सीजन और डिलेट सीजन। ओके। अर्ली सीजन और डिलेट सीजन में कीड़े ज्यादा लगते हैं, ओके। तो अपन को ये लालच नहीं करें कि हमारा जल्दी हो जाए, हम्म। हैं। अपन नॉर्मल सीजन को चॉइस में लें, ओके। उससे क्या होगा, आपका पेस्टिसाइड कम खर्च होगा। ओके। कई जगह लग जाएंगे वो, कई जगह भिंडी लग गई जब आपने नॉर्मल सीजन लिया उससे पहले, तो आपके पास इंसेक्ट कंसंट्रेट नहीं होगा, वो दूसरी जगह भी जाएगा, माइग्रेट भी करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नॉर्मल सीजन ग्रो करना, अर्ली और डिलेड नहीं करना, ओके। है ना। दूसरी बात कि अपन रूट क्रॉप्स वगैरह भी यूज करते हैं। हम्म। कौन सी? अदरक हुआ, हम्म। लहसुन हुआ, हल्दी हो गई। हल्दी हो गई, अरबी हो गई, वो अपने घर में जब स्प्राउट हो गए हम्म। वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अपन ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो वो बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। तो इस आलू उग गए, उसके 2 टुकड़े करे हम्म। और दालचीनी का थोड़ा सा घोल बनाया हाँ हाँ। और दालचीनी के घोल में डुबो के और आपने लगा दिए, ओके। कम पानी दे के, हम्म। तो आपके बीज आपका तैयार हो गया, हो रहा है। ओके। इसी तरह से आपके किचन शेल्फ में, हाँ हाँ। किचन में शुरुआत में अपन करते हैं तो अपन रिस्क नहीं लेना चाहते कि 50 रुपए का पैकेट लें, हाँ हाँ। हैं। तो दाना मेथी हुई, हाँ धनिया हुआ, हाँ पालक हुआ, हाँ मिर्ची के बीज हुए, हाँ। इन सबको अपन ट्रायल बेसिस पे अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए स्टार्टिंग लगाना में शुरू यूज करें। कर सकते हैं। जिससे कि आपको पता चल जाए कि पौधे कैसे उग रहे हैं, कैसे क्या उग रहे क्या हैं। तकलीफें आ रही है जो अपन अगली बार में रेक्टिफाई करें, श्योर सर। है ना। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा जो स्पॉटेड रूट्स का मैंने बता दिया जी। और रोटन मैन्योर का बता दिया कि वो कोई भरोसा नहीं होता, वो हम्म। अपन वर्मी कंपोस्ट यूज करना है, हम्म। ठीक है। और नॉर्मल सीजन मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सीजन यूज करना है, डिलेड नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर, जब तक कीड़ा नहीं आ रहा है तो भी आपको हर 10 दिन में आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करना है, ओके। एज ए प्रिवेंटिव हम्म। प्रोटेक्टिव मेजर। हाँ हाँ। क्योंकि एक बार कीड़ा आया और अंदर घुस गया तो आपके पास कोई इलाज नहीं है। ओके। फिर इसके अलावा अगर किसी में वायरस आ गया तो उस पौधे को तुरंत निकालिए और बाहर फेंकिए और हाथ धोइए। ओके। वायरस प्लांट के रस से भी, पत्तों के रस से भी फैलता है। ओके। तो अगर आपने यूं हाथ लगा लिया उसका तो वायरस दूसरे भी होगा। इसलिए जो ही आप टमाटर में, खास तौर से टमाटर, चिली, बैगन, इनमें वायरस बहुत जल्दी आता है, ओके। तो उस पौधे का लालच नहीं करें और तुरंत उसको निकाल के बाहर फेंकें ओके। और उसके बाद हाथ अवश्य धोए साबुन से, ठीक है। तो वीड्स नहीं आने दें, ऑथेंटिक सीड यूज करें, पेस्टिसाइड यूज करें ऑर्गेनिक वाले, और प्रिवेंटिवली यूज करें। हम्म और जिनकी नर्सरी, फिर अगेन अपन हर चीज ग्रो नहीं कर पाते तो नर्सरी से भी अपन लेके आते हैं पौधे, ट्रेज में, जैसे मैंने आपको बताया। तो उन ट्रेज में जो पौधे हों वो फ्रेश दिखे, कीड़े लगे हुए नहीं हो, फ्रेश आनी चाहिए अपने यहाँ पे, वो भी अपन को यूज कर सकते हैं। डोंट्स की बात करें, जी। हैं, डोंट्स का वो जो एडवाइस थी, अब डोंट्स में क्या आ गया, डू नॉट यूज प्रोड्यूस एज ए सीड, स्पेशली ऑफ द हाइब्रिड सीड। क्योंकि अगर आपको वही पोटेंशियल चाहिए तो आप हमेशा फ्रेश F1 सीड, हाइब्रिड सीड खरीदिए। वीड्स मत आने दीजिए, क्योंकि वीड्स आएंगे, आपका न्यूट्रिशन लेंगे प्लांट का जो आपने लगाया है, और इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट भी इनवाइट करते हैं। ओके। ठीक, उसकी तरह से ज़्यादा पानी मत दीजिए। पेस्टिसाइड स्प्रे जो है उसको आप रेगुलर इंटरवल पे लगाइए। और इन्फेक्टेड
वेस्ट को, जैसे अपन कहते हैं ना कि ये रिसाइकलिंग करें, हम्म। तो कीड़े लगे हुए या बीमारी लगे हुए पौधे को आप रिसाइकलिंग में यूज नहीं करें, ओके। उनको फेंक दीजिए। वायरस प्लांट को आप अलाउ मत करिए, जैसे भी हम्म कि मैंने आपको कहा है ना। तो पर एक और चीज है, आपने एक सबसे खराब कीड़ा जो मैं मानता हूँ वो है मिलीबग। वाइट वाइट मिलीबग्स आती हाँ है, सर। जो भिंडियों में लगती है, गोभी में लगती हाँ है, हाँ हाँ टमाटर हाँ। में लगती है ना। उसका स्प्रे, उसके लिए कंट्रोल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, है उसका एक चाइना रोज हुआ प्लांट। ओके। अगर आपके किचन गार्डनिंग में चाइना रोज है तो चाइना रोज वहां से हटा दीजिए, क्योंकि वो उसका होस्ट प्लांट है। ओके। समझे आप? तो होस्ट प्लांट है, इसलिए वो उसको अट्रैक्ट करेगा, हम्म तो आपके सब जगह फैलते जाएंगे। हम्म। और वो जो चाइना रोज का है वो इसके लिए, सॉरी मिलीबग है ना, हम्म। वो साबुन के पानी से स्प्रे किया जाता है। ओके उस पे। हाँ, जिससे कि वो हो जाए। और पूछिए, और कुछ बोलिए, पूछिए। सर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि किचन गार्डनिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की अगर अपन बात करें, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की, तो किचन गार्डनिंग का आपने वैसे देखा जाए तो सारे आंसर्स दे दिए आपने। ये बता दिया कि एक बिगनर अगर है तो वो कैसे सीड्स को चूज कर सकता है, कौन से सीजन में चूज करना है, किस टाइप के कंटेनर्स या बेड्स उसको लगाने हैं। फिर उसमें आपने ये भी बता दिया कि क्या प्रोटेक्शन वगैरह वो यूज कर सकते हैं उसमें, ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ साथ। आपने तरह तरह के वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी बात किया, आपने वर्मी टी के बारे में भी बात किया, हमें बताया। आपने ये भी बताया कि किस टाइप के प्लांट्स अपन लगा सकते हैं ताकि जो फ्रूटिंग देने वाले प्लांट्स हैं उसमें जो कीड़े लग रहे हैं वो उसको छोड़ते हुए उसी पे लगे रहें, हम्म, जैसे आपने अभी बीच में उसको बताया था। जिसको ट्रैप क्रॉप कहा जाता है। ट्रैप क्रॉप। अब हाँ जैसे मेरे अपने गार्डन की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ। मैंने मूली में मोगरी आ रही है, ठीक है, ओके। फ्रूट आता है मोगरी के हाँ दूसरे हाँ के हाँ तरफ, हाँ हाँ। उसके ऊपर एफिड्स आ रहे हैं खूब सारे। ओके। अब मैंने उनको बोने दिया है, उगने दिया है, कीड़े को आने दिया है, उससे क्या बचा हुआ है, मेरे टमाटर बचे हुए हैं, दूसरे पौधे बचे हुए हैं। तो वो ट्रैप क्रॉप कहलाता है कि एक पौधा कुछ, मैं मतलब मैंने पौधे छोड़ दिए हम्म। मूली के, जिससे मोगरी आ रही है, उसमें एफिड आ रहा है सारा, हाँ हाँ। अगर मैं उसको हटा देता हम्म। तो वो मेरे टमाटरों पे आने शुरू हो जाता है। ओके। तो ये ट्रैप क्रॉप कहलाता है। ओके। आपने सर हमें तरीका भी बताया कि वर्मी कंपोस्ट वैसे कैसे तैयार किया जाता है, या मार्केट से अगर अपन उसको खरीद के ला रहे हैं तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें उसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जाने से पहले सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि किचन गार्डनिंग ने आपकी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से चेंज किया सर, क्या चेंजेस आपने खुद में देखे। सबसे पहली बात, मेरे को खुश रहना सिखाया, ओके। मेरे को स्वास्थ्य, मैं आई एम एट द एज ऑफ 72 ईयर्स, ओके। ओके। मैं ये थर्ड फ्लोर के ऊपर कर रहा हूँ, हम्म। और इस थर्ड फ्लोर पे मैं कम से कम दिन में 3 बार 4 बार आता हूँ। हाँ हाँ। तो मेरे घुटने मजबूत हो रहे हाँ सही बात है हैं, सर। बने हुए हैं सही, और मेरी आदत बनी हुई है हम्म कि मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूँ। दोपहर सुबह के टाइम में करीब 1 घंटा धूप में काम करता हूँ, तो हम्म। मेरी अपने आप वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है विटामिन डी की। विटामिन डी। फिर मेरी आवश्यकता के अनुसार हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं। जैसे सपोज आई नीड आयरन, हम्म मेरे को ज़्यादा आयरन चाहिए, मेरे को ब्लड में हेमोग्लोबिन कम हो गया है, हम्म तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं मलाबार वगैरह हुआ, पालक हुआ, इन हम्म सब का मैं सूप बना सकता हूँ, चुकंदर हुआ, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सब्जियां ग्रो कर सकता हूँ। हम्म। फिर मैं यहीं पे अपना योगा करता हूँ, यहीं पे अपना एक्सरसाइज करता हूँ। सही सबसे बात है बड़ा, सर, इतने सारे प्लांट्स, ऑक्सीजन और सप्लाई भी अच्छा मैंने खासा। कोई हेल्पर नहीं लगा रखा है। ओके। कारण ये है कि मैंने कोकोपीट यूज कर रखा है, ओके। तो वर्किंग मेरी बहुत आसान है। हम्म। उखाड़ना खोदना सब इतनी आसान है कि हम्म। कोकोपीट की वजह से मैं उस पे प्रॉपर ड्रेनेज दे रखा है, तो मेरे छत में से उसमें से पाइप निकल रहे हैं जो नाली में जाते हैं, तो ओके। मेरे लीकेज की भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सर ने इनके, मतलब बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि सर ने जब से यहाँ पे इनका किचन गार्डन को मेंटेन कर रखा है, एक बार भी शायद सॉइल यूज नहीं करी है। सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स यूज कर रखे हैं, एक है कोकोपीट और दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, राइट सर। राइट सर। और कोकोपीट नाम आप लोगों ने भी काफी सुना होगा। कोकोपीट एक्चुअली होता कुछ नहीं है, जो नारियल का बुरादा होता है, राइट सर। जब कोयर बनाया जाता है नारियल के पानी से, हाँ हाँ नारियल से हाँ हाँ। जटाएं उनकी पानी में डाली जाती है, फिर उनको
कूट के उनका फाइबर निकाला जाता है। ओके, तो ये तो ब्लॉक्स उस के तौर पे आते हैं सर? फिर वो जो पाउडर जो निकलता है हाँ हाँ। झाड़ झाड़ के वो घर है, हम्म। वो कोकोपिट है। ओके वो दो तरीके से मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और ब्रिक्स के फॉर्म में भी मिलता है। ओके। ये अपने आप में 3 गुना पानी से ज्यादा सोख लेता है। तो गर्मियों में भी एक प्लस पॉइंट रहेगा कि पौधों हाँ को पानी की कमी नहीं होती होगी इससे। बिल्कुल, बस इसमें कोकोपिट में एक माइनस पॉइंट है ओके। कि मिट्टी में जब वो अपन पानी देते हैं ना तो पानी फैलता है हाँ हाँ। और नीचे तक जाता है, नीचे से ऊपर वापस भी आता है। ओके। तो कोकोपिट का केवल एक ही डिसऑर्डर मैं मानता हूँ, दो है एक्चुअली। एक तो ये है कि ये पानी फैलता नहीं, जहां आप डालोगे वो वही की वही नीचे तक जाएगा, हाँ पर लेटरल मूवमेंट नहीं होगा। ओके। इसके लिए आपको फवारा यूज करना पड़ेगा या हाथ के पाइप से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि ओके। आपने एक जगह पाइप छोड़ दिया। ठीक है, दूसरी बात, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें थोड़ा कम होता ओके। है ना, क्योंकि इसमें पकड़ नहीं होती, सॉइल में मिट्टी में पकड़ होती है। पकड़ होती है, अब राइट। जैसे टमाटर का पौधा हुआ, हाँ। वो आराम से खड़ा हो जाता है। हम्म। पर मेरे को जब टमाटर लगाने पड़ते हैं तो मेरे को स्टेकिंग करना पड़ता है, ओके, स्टिकिंग। क्यों, मैकेनिकल सपोर्ट जो सॉइल का एक फंक्शन है। और सॉइल टेम्परेचर डाउन होगा, अगर आपने पानी दिया है तो नीचे से पानी ऊपर आ जाएगा और पौधे को मिल जाएगा। तो ये कुछ फायदे सॉइल के हैं और ये डिसएडवांटेज भी है कोकोपीट का। ओके। महंगा तो है ही, महंगा तो है सर थोड़ा पर लेकिन ये इसकी कुछ बिगड़ता नहीं है। 5-10 साल हाँ। तक उसको आप, हमें एक बार मैंने बनाया है, उसके बाद मैं केवल टॉपअप कर रहा हूँ उसको, ओके। है ना। ये थोड़ा कम हो जाता है, बेड कम प्रेस हो जाता है, तो ऊपर 3 इंच की लेयर और डाल दी, फिर वापस ग्रो कर दिया। ओके। सड़ता नहीं है ये, जिससे कि वो फंगल नहीं रखता, इन्फेक्शन नहीं होता। ओके। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगा अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जो आप पूछना चाहते हैं हम लोग कोशिश करेंगे उनके आंसर देने की। और सर, देखा जाए तो किचन गार्डनिंग बोल लें या गार्डनिंग बोल लें, ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इस पे एक दिन या एक एपिसोड काफी कम अपन इसको लगेगा। अपन मैं हर चाहूंगा कि आने वाले दिनों में अपन और भी अपन एक इसको पर्टिकुलर सीजन टॉपिक्स वाइज, पे, अपन हाँ, सीजन वाइज सीजन ले, वाइज या जैसे टॉपिक वाइज अपन इस पे अब बात स्प्रिंग करेंगे। सीजन में जैसे भी केवल मैंने नाम लिया हाँ हाँ। कि ये क्रॉप्स लगाए जाते हैं, तो उनको कैसे लगाएंगे, उनका केयर क्या होगी, उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, उनका सीड कैसे बनाएंगे, सीड कैसे प्रिजर्व करेंगे, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ। अपना बीज यूज करना तो कैसे करेंगे, टमाटर का बीज कैसे यूज करोगे आप, हम्म। पहले तो टमाटर को पकने दोगे, हाँ। हैं, अच्छे तोड़ के रख दोगे, उसको पकने दीजिए, उसको सड़ने दीजिए, है ना, फिर उसको आप धो के छान के बीज को आप सुखा लीजिए। मैं बिल्कुल। तो क्या करता हूँ, मेरा अपना तरीका ये है कि जब मैंने टमाटर का बीज निकाला, उसको एक अखबार पे रख देता हूँ सूखने के लिए, ओके। और उस अखबार को फोल्ड करके रख लिया। हम्म। जब अगला सीजन आया, जब मेरे को बोया, तो उस अखबार की कटिंग निकाल के उसको ओके। मैंने क्यारी में डाल दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। ये ये बहुत मेरा बढ़िया अपना तरीका बताया सर ये आपने। मेरा अपना तरीका है, क्योंकि वो चिपक जाते हैं हाँ 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 हाँ। अखबार और बिल्कुल सूख भी बिल्कुल सही जाएंगे, है सर। हाँ। हैं। पर अपन उसको करके एक एनवेलप में पैक करके रख दिया, उसको एज इट इज लगा और फिर दिया। उस अखबार को खोला और उसको क्यारी में दबा के ऊपर मिट्टी डाल दी, और वो बिल्कुल पौधे उग सही। गए आपके एक साथ। तो दोस्तों, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही, इसी तरीके से सर के साथ और भी कुछ एपिसोड्स हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स पे या सीजन वाइज जैसे सर ने बताया उस पे बात करेंगे। आई होप आज का आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे, और कमेंट्स में बताना हमें कि कैसा लगा। सपोर्ट करिए हमें, हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करने की कोशिश करना। और नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस से कोशिश करेंगे ऐसे ही एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर यूनिक पर्सनैलिटी के साथ आप लोगों को रूबरू कराया जाए। जब तक ले बाय, थैंक यू।